हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें और डेली टॉप 20 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। दोस्तों, बिल्कुल आपके एग्जाम के बेसिस पर प्रैक्टिस लिया जा रहा है। इनमें लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया से। सही उत्तर होगा पहले क्वेश्चन का। राष्ट्रपति का पद या चुनाव प्रणाली जो लिया गया है ब्रिटेन से। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र है। यह दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने सन 21 अप्रैल 1526 को, यह डेट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विलियम हॉकिंस। दोस्तों, विलियम्स हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऐसे भी जो टफ क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, फिलीपींस में हुए हमला जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, उसका राजधानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फिलीपींस के मुद्रा है पेसो। ऑप्शन ए चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस की किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकआउट का नारा दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 या ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा मद्रास अधिवेशन 1907 में साइमन कमीशन बाइकआउट का नारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? दोस्तों, मैं ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस लगवाता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में रिपीट पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर होगा 800 से 600 ईसा पूर्व जो जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन ए छठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी कानून मंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल। 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप सभी स्टूडेंट से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें आपका स्कोर पता चले। 8वें क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी भागवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है दोस्तों यह मिलता है हमें ऋग्वेद पुस्तक में। सही उत्तर होगा 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? करेंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए फेवरेट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं डेली प्रैक्टिस के तौर पर 2 से 3 हर एक सेट में करवाऊंगा। दोस्तों, 5वां वार्षिक रक्षा संवाद जो कि हुआ है बांग्लादेश देश के साथ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। करंट अफेयर के ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है उदयपुर। 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1956 में। राइट आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। दोस्तों, इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान किस राज्य से संबंधित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी आचार्य जेवी कृपलानी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर होगा 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। यह ट्रेंडिंग टॉपिक है एसएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड, और पहले से ही जो लागू है गोवा में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन इनसे जुड़े भी एमसीक्यू क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो आपको याद रखना है दोस्तों, गोवा के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत, और आपके उसके राज्यपाल का नाम याद रखना है श्रीधर पिल्लई। यह गोवा के राज्यपाल हैं और गोवा की राजधानी है पणजी। यह जितने भी मैं गोवा से रिलेटेड जितने फैक्ट बताए हों आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, या ऑप्शन डी 21 मई। दोस्तों, यह क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं आंसर भूल रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, रथ के साथ हम्पी की आकृति किस मुद्रक के नोट पर छपी है। ऑप्शन ए है 1 रुपये के नोट पर, 500 रुपये के नोट पर, 1000 के नोट पर, या 50 के नोट पर। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। दोस्तों, रथ के साथ हम्पी 50 के नोट अगर आप देखें तो रथ के साथ हम्पी की आकृति बनी हुई है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जाना क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्य जयते। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। यह दोस्तों काफ़ी जो अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अकबर के द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण कराया गया था। 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। लेकिन एग्जाम में यह ना पूछ लिया जाए आगरा को यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया, तो एग्जाम फंस जाएगा। तो सही उत्तर हमेशा याद रखना, आगरा के लाल किले को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था 2007। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक आपातकाल के द्वारा लागू किया जाता है। दोस्तों, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो यह दोनों आंसर तो गलत होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 19वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20, 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यह मैं लिख के देता हूं दोस्तों, करेंट अफेयर का यह ट्रेंडिंग टॉपिक भारत में बन चुका है और एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में कोई ना कोई शिफ्ट में इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि 2023 में इसकी मेजबानी किया था भारत और इसकी 2024 में मेजबानी करेगा ब्राज़ील। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2025 में मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका। यह सभी ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं डेली 20 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें
और आपके 20 MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।